डेट याद रख लो, आज डेट है 30 मई 2026 और आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आज तक ना तो किसी ने पहले बताया और ना शायद किसी को आता है। तो आज हम इस एक ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जिसके जो क्वेश्चन हैं हमेशा मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहां तक कि प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन में करने में बहुत समय बीत जाता है या बहुत सारे रिलेशन हम बना के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन आज हम ऐसे कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखेंगे। इस बात को आप समझना कि जो हमारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। अब ये तरीके जरूरी क्यों हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं मेंस में 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं और प्री में 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। तो यहां पर आपके पास इतना समय नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप बेसिक नॉलेज से जाकर आप 1.5 से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को समाप्त करो। अब मैं आपको यहां पर एक ऐसा तरीका बताऊंगा। आप देख सकते हो 4 अलग-अलग मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, आप इसको भी पढ़ लो, ये भी मेंस का है, हवाई जहाज वाला। खतरनाक है ना हवाई जहाज वाला? आप देख लो, ये भी वायुयान वाला है और सारे क्वेश्चंस को मैं एक ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 72 मीटर। एक टावर है हमारे पास जिसकी जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंड बॉटम, देखो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करना है। कहां से चेक करना है? टॉप एंड बॉटम से। ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ मीटर ऑफ ए बिल्डिंग? देखो हमारे पास दो चीज है, एक हमारे पास टावर है। आप देखोगे, मान लो ये हमारे पास क्या है, टावर है। आप बोलोगे यस सर। अब अगर ये टावर है, इससे कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग से इस टावर की हाइट तो आपको पता है कितनी दी है, 72 मीटर। इस बिल्डिंग में एक टॉप है और एक बेस है। टॉप से मैं इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखूंगा तो मेरे भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 30 डिग्री। इसी प्रकार से मैं बेस से देखूंगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 60 डिग्री। और आप इस बात को समझ लो, अगर आप इस क्वेश्चन को करना जानते हैं तो आपका एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा। आप पहले इस 72 की हेल्प से आप इस लंबाई को निकालोगे, इस यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालोगे। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से आप क्या करने वाले हो, आप बोलोगे ये दोनों बराबर होंगे, आप बोलोगे यस सर। अब इसकी हेल्प से आप इस डिस्टेंस को निकालोगे, इसकी हाइट को निकालोगे, इतनी वाली हाइट को। और फिर 72 में से इसको घटा के आप इसको बताओगे। आपने आज से पहले यही सीखा था, ठीक है? सही कह रहा हूं ना, यही सीखा था। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो भी कुछ चीजों को इसको समझ लो भाई, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं मानता हूं, अज्यूम करता हूं कि आपको पहले से आती है, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके पास 3 रिजल्ट बनते हैं। मैं एक बार तीनों रिजल्ट वो बना दूं। वो 3 रिजल्ट ये बनते हैं कि अगर हम देखें यहां से, फिलहाल 60 डिग्री है, 60 डिग्री इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, और इससे दूर जाएंगे तो ये 30 डिग्री हो रहा है। या मैं बोलूं यहां 30 डिग्री है, पास आएंगे तो 60 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार से यहां पर 60 है, दूर जा रहे हैं तो 45 हो रहा है, और पास आ रहे हैं तो 45 से 60 हो रहा है। और यहां पर मैं कह सकता हूं मेरे भाई, अगर ये 45 है तो ये 30 है। यस या नो? क्लियर बात? अब आपको ये बात भी पता होगी, क्योंकि ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी। मैंने बोला ये 30 और 60 के जो बीच का गैप है ना, ये 2 होता है, हमेशा 2 ही रहेगा। 30 और 60 के बीच का गैप, ये डिस्टेंस रेशो में 2 रहेगी। ये डिस्टेंस आपकी रेशो में रहेगी √3 - 1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगी रेशो में
ये भी आपकी √3 - 1 रहेगी। अब मजे वाली बात ये है, हम इसमें पूरे रिलेशंस को रटते हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक रिलेशन पहले से आते हैं, उसका यूज करके बाकी को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये 60 है तो ये 30 है। 60 के सामने वाली जो भुजा होती है वो √3 होती है और 30 के सामने वाली जो भुजा होती है वो 1 होती है। तो मैं कह सकता हूं ये पूरी की पूरी 3 है। पूरी की पूरी कितनी है? 3। इसी प्रकार से यहां देखो 60 के सामने √3 होती है और यहां पर भी कितनी होगी? यहां पर 1 होगी। तो मैं कह सकता हूं ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर 45 के सामने 1 होगी और यहां भी 45 होगा तो यहां भी 1 होगी। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज है, बेसिक आपके रिलेशंस है रेशो में, जो आपको पता होने चाहिए थे। मेरे वाला तरीका भी करने के लिए ये आपको पता होने चाहिए थे। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं फिर आपको बोलता हूं कि आपने अगर इस क्वेश्चन को किया होगा, किसी भी बच्चे ने, हाल तो ज्यादातर बच्चों से नहीं हुआ होगा, अगर किसी भी बच्चे ने किया होगा तो या तो टेन थीटा कोट थीटा के यूज करके किया होगा, या फिर उसने इस 72 की हेल्प से ये बेस निकाला होगा, इस बेस के बराबर इस बेस को किया होगा और फिर यहां से इसको निकाला होगा और फिर 72 में से घटाया होगा। यही रास्ता उसके पास था। अब मैं आपको एक नया तरीका सिखाने वाला हूं जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सीखा, ना किसी ने सिखाया और ना शायद किसी को आता है। आप हमेशा मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स बोलता है कि आप थोड़ा सा चीजों को सीखो, ट्राई करो। अब ये बताओ मैंने क्या किया, इसके समांतर एक लाइन यहां खींच दी और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो फिलहाल हमारे सामने एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? आमने सामने की जो लंबाई होती है, ये अगर 72 है तो ये भी 72 होगी। अगर ये x है, ये भी x है और ये भी x होगी। क्लियर है बात? इतनी सी बात समझ में आई। हमने क्या किया, बस फिगर को एक रेक्टेंगल का रूप दिया और अब आपका क्वेश्चन खत्म है। इसके मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड बाद आपका आंसर है। कैसे? सुनो ध्यान से। आपको पता है कि सर ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा, ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा। और अपनी इस फिगर को देखो, क्या पहले वाली इस फिगर जैसी बन गई? इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? रेशो में 2 होगा, रेशो में 2 होगा। तो आप मुझे बताओ, ये रेशो में 2 है। सब कुछ निकाल सकते हैं एक बार के में। अब देखो 60 और ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 1 होता है, ये 1 है रेशो में, और 60 के सामने √3 है, ये √3 है। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज है आप नहीं निकाल सकते? अगर ये √3 है तो ये भी √3 है और ये भी √3 है। आप सब चीज एक बार के में निकाल पाए। अब देखो ये टोटल 3 रेशो का मान 72 है और आपको 2 रेशो का मान पूछा है, तो 72 को 3 से भाग दे दो और 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 24 दूनी 48। और अब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या आपने ऐसा तरीका कभी भी कहीं भी पहले सीखा था या देखा था। अगर नहीं देखा था तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल चेंज हो रहे हैं। कितना? यहां पर 30-60 थे, यहां पर 45 और 60 आ गए। अब देखो क्या है, एक इमारत है हमारे पास, एक इमारत के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शीर्ष से 45 डिग्री है। यानी कि फिर सेम क्वेश्चन, हमने क्या ली, एक इमारत ली, ये इमारत हो गई हमारी, ये हमारी मीनार हो गई, और हमने कहा कि इस इमारत के जो शीर्ष है और ये बेस है, ये मीनार है, ये मीनार का शीर्ष है। ठीक है, इमारत के आधार से तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है। यस, और इसके टॉप से यहां पर ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। अब मैं फिर बोलता हूं, आप इसको रेक्टेंगल बना दो। रेक्टेंगल कैसे बनाओगे? इसको आगे बढ़ा दोगे भाई, आप बोलोगे यहां से इसको आगे बढ़ा दो और इसको इसके समांतर खींच दो। अब ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये रेक्टेंगल बना तो बताओ ये कितना डिग्री हुआ? आपने बोला 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 था, 30 यहां हुआ। ये 45 था तो यहां भी 45 हो गया, क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए था।
तो देखो ध्यान से, मैंने बोला था 30 और 45 के गैप में ये जो डिफरेंस है ये √3 - 1 होगा। आप बोलोगे हाँ सर, और ये होगा आपका 1, क्योंकि 45 डिग्री वाला है, यहां भी 45, यहां भी 45, ये भी 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा। आपने कितनी जल्दी सारे रेशो डायरेक्ट निकाल दिए। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इस आपके जो ये आपकी मीनार है, मीनार की हाइट आ जाएगी √3। कितना? √3 + 1, और यहाँ पे +1 करेंगे, -1 से +1 कट जाएगा, ये √3 आएगी। अब आपको यहां पर इस मीनार की ऊंचाई दी है, यानी कि 120 जो दिया है वो √3 का मान दिया है, इसको √3 से भाग दे दो। और आपसे पूछा है कि इस इमारत की ऊंचाई बताओ, इसका मान है √3 - 1, तो √3 - 1 से गुणा कर दो। अब देखो, √3 से इसको भाग दोगे तो मुझे बताओ, क्या यहां पर 40 √3 आ जाएगा? भाई 120 को हम लिखेंगे 40 × 3, और √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √3 - 1। आप बताओ, क्या इतना बेहतरीन सॉल्यूशन आपने कभी देखा? जवाब मिलेगा नहीं, दिल बोलेगा आपका नहीं देखा, ना कराया किसी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना। चलो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बच्चे देखते के साथ ही घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ोगे भाई, अब आप इसको फटाक से करोगे। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, समझना ध्यान से। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट द हाइट ऑफ 1.8 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो आपका ग्राउंड से 1.8 किलोमीटर पर उड़ रहा है, और हॉरिजेंटली उड़ रहा है, मतलब वो एक ही लाइन में उड़ता जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है वो। ठीक है भाई, आप समझ रहे हो, हॉरिजेंटली, लेकिन ग्राउंड से कितने ऊपर? 800 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम पॉइंट एक्स इज 60। एक पॉइंट एक्स है जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 20 मिनट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एक्स बिकम्स 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो फिलहाल आपका ये जहाज यहां पर उड़ रहा है, यहां पर उड़ रहा है, यहां पर, और ये डिस्टेंस ग्राउंड से आप देख लो ये डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, और फिलहाल यहां पर एक बिंदु है एक्स, ये पॉइंट है, और इस एक्स पॉइंट से इस जहाज का, आपके जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। समझना बड़े प्यार से। अब मैंने बोला, अगर ये इधर चलेगा, समझना, अगर ये इधर चलेगा तो मेरे भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये इधर चला, और जब यहां पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। अब आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, इस पॉइंट पे पहुंचने में उसको समय कितना लगाया है? समय लगाया है उसको कितने मिनट? 20 मिनट। कितने मिनट का समय लगा है? 20 मिनट का उसको समय लगा है। अब आपको उसकी स्पीड बतानी है, लेकिन स्पीड बतानी है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। समझो, बड़े ध्यान से समझो। देखो, मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैं इसको नीचे इस तरीके से खींच दूं, डन है, कोई दिक्कत है नहीं सर। इसी प्रकार से मैं इसको बढ़ा दूं तो राइट एंगल, सॉरी, क्या बन गया आपका? आपका चतुर्भुज बन गया, आपका रेक्टेंगल बन गया, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी कि ये हाइट इस पॉइंट पर भी 1.8 किलोमीटर है, इस पॉइंट पर भी 1.8 किलोमीटर है, और इस पॉइंट पर भी 1.8 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मेरे भाई ये 30 डिग्री रहेगा। बड़े ध्यान से बात समझना, कितने डिग्री रहेगा? 30 डिग्री। और ये 30 है, नहीं 30 नहीं, 60 डिग्री रहेगा। ये एंगल आपका 60 डिग्री रहेगा, ठीक है ना? ये 60 तो वो भी 60। इसी प्रकार से ये 30 तो ये भी 30।
अब बताओ आप 60 और 30 के बीच में क्या रेशो 2 होता है? रेशो 2 होता है, आप बोलोगे यस सर। अच्छा ये कितना है? ये भी 30 है, तो 30 के सामने तो यहां तो 1 हो जाएगा, लेकिन 60 के सामने √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये जहाज रेशो में √3 हाइट पर उड़ रहा था और उसने 20 मिनट में 2 डिस्टेंस कवर की। क्लियर? अब देखो आप 1800 को 1800 मीटर बना दिया मैंने। क्या बना दिया? 1800 मीटर बना दिया। 1800 को आप √3 से भाग दो, क्योंकि √3 रेशो का मान है, और गुणा कर दो 2 से। ये हो गई उसकी क्या? टोटल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस उसने 20 सेकंड में कवर की। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मीटर में बनाया, क्योंकि हमारे पास समय सेकंड में था। तो इसको अगर मैं 20 से भाग दे दूं तो आपको ये पता चल जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। 18/5 से। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर। आप बोलोगे यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारी चीजें मैं काट दूं, काटा पीटी कर लूं, √3 भी आ जाए, क्या ये 18 और ये 18 में 9 है, कहीं किसी नंबर से नीचे वाले से कट रहा होगा? नहीं सर, नहीं कटेगा। तो जो आपका सिंपल नंबर होगा उसमें डिजिटल सम जो होगा वो 9 होगा, और आपके एक ही ऑप्शन में 9 है। 6, 7 और 2 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यानी कि ये 3 तो आंसर नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे भाई अगर पूरा सोल्व करना चाहते हो तो देख लो ध्यान से। 20 पंजे 100, 100 से ये 0 कट गई। क्लियर बात? अच्छा इससे मैंने √3 से इस 18 को डिवाइड किया तो 6√3 आया। 18 गुणा 12 और √3, तो 18 गुणा 12 होता है 216। तो 216 √3 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। डन है बातें? 216 √3 किलोमीटर पर आवर। बताओ इससे आसान तरीके से कभी सीखा है क्या? अगर नहीं सीखा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना हर उस दोस्त के साथ में जो दोस्त एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, लेकिन इतने आसान तरीके से आप नहीं कर पाते हो। चलो नेक्स्ट देखो। सेम क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का। एंगल आपको पता है, मैं यहां पर अब की बार हिंदी में पढ़ देता हूं। एक वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर वह 60 डिग्री का कोण पर है, और 15 सेकंड बाद यह कोण 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड बाद यह कोण 30 डिग्री हो जाता है। समझो ध्यान से। देखो मान लो फिलहाल यहां पे उड़ रहा है, और ये एंगल आपका कितने डिग्री है? आपने कहा ये एंगल 60 डिग्री है। यस। अब ये यहां पे पहुंच गया 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड हो गए। इसी डायरेक्शन में मैं क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझ लो। अगर इस डायरेक्शन में करूंगा तो ये एंगल बढ़ता जा रहा होगा, 60 से ज्यादा होता चला जाएगा। अब ये एंगल हो गया मेरे भाई आपका कितना? सर ये 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। डन है बातें? और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की उसने 15 सेकंड में करी। अब मैं आपको वापस बोलता हूं, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन दे दो। रेक्टेंगल की फॉर्मेशन दे दोगे, इसी प्रकार से इसको इधर बढ़ा दोगे, तो आप बताओ यहां पर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगी। क्लियर? यानी कि ये 1800, ये 1800, ये भी 1800। उसी प्रकार से आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते थे। 1800 नहीं है, उसमें 3 है। इसमें देखो ये भी 1800, ये भी 1800 और ये भी 1800। उसमें कितनी है आपकी? 3 है। अब बताओ मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना है, तो आपने कहा ये 30 डिग्री है। ये कितना है? आपने कहा 60 डिग्री है। 30 अगर मैं यहां पे देखूं, 30 और 60 में जो डिफरेंस है वो रेशो में 2 होगा। अब ये 60 है तो ये भी 30 होगा। 30 के सामने 1 होगा और 60 के सामने √3 होगा। तो बताओ 3000, ये जो √3 है इसका मान 3000 है,
और 3000 को √3 से मैंने भाग दे दिया। √3 से मैंने भाग दे दिया। आपसे पूछ रहा है एरोप्लेन की स्पीड पूछ रहा है। पहले डिस्टेंस बताओ, तो आपने बोला डिस्टेंस है 2। समय कितने सेकंड लग रहा है? समय लग रहा है 15 सेकंड, तो मैं 15 से भाग दूंगा। और अब जो आपका आंसर है वो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में ही है। किस में है? मीटर पर सेकंड में है। समझो ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं इससे इसको भाग दूं तो क्या ये 1000 √3 हो जाएगा? √3 का मान 1.73 है, तो 1000 में 1.73 की गुणा करूंगा तो ये 1732 हो जाएगा। 1732, और 1732 में गुणा कर दूंगा 2 की और बटे 15। 3464 3464 बटे 15। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां से आपको क्या करना है, 15 से भाग देना है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 या 45, बचा कितना? 1, उतारा 4, नहीं पढ़ा पढ़ पाओगे, 0, फिर उतारा 15 निमा 135, तो 230.9 समथिंग आंसर आएगा। 230.93 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट बताऊं, और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट्स है, अर्थमेटिक में भी है, एडवांस मैथ में भी है, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।